हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन प्रेप पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले दो क्लासेस जो है वो हमारी करंट अफेयर की ऑलरेडी हो चुकी है। आज हमारी थर्ड क्लास जो है वो रहने वाली है। 76 क्वेश्चन से आज हम सॉल्व करेंगे। इससे जितने भी पहले के क्वेश्चन हैं वो हम दो वीडियोज़ में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है आप जाके उन दोनों ही वीडियोज़ को कवर कर सकते हो। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर के वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम 76 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक इन दिसंबर 2024, यानी कि निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2024 में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, वो आपको बताना है इन चारों नाम में से। ठीक है, तो वो कौन है? सबसे पहला है आपका शशिधर जगदेशन, या फिर आपका छल्ला श्रीनिवासु सेठी, संदीप बख्शी, या फिर आपका अमिताभ चटर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ चटर्जी जो है इनको 2024 में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का सीईओ और एमडी जो है वो अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 77th क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन वोटेड इन लोकसभा इलेक्शन 2024, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया था? 65.78%, 55.78%, 75.78% या फिर 85.78%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 65.78% विमेन्स ने 2024 के इलेक्शन में अपना जो वोट है वो किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 78th क्वेश्चन पे। क्या बोला है? Who has been appointed as the chairman of National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, यानी कि NABL जो है इन दिसंबर 2024 में इसके चेयरमैन कौन बने थे? तो आपसे NABL की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज जो है NABL का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब आपको बताना है कि 2024 दिसंबर में NABL के चेयरमैन कौन बने थे, वो आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर जो है वो टिक करना है। तो 78th क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर संदीप शाह जो है इनको 2024 में NABL के चेयरमैन बनाए गए थे, यानी कि संदीप शाह को नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के चेयरमैन जो है वो इनको बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 79 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन विच स्टेट इज द कौटिंजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दी न्यूज रिसेंटली, यानी कि हाल ही में कौटिंजा है ना वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में चर्चा में था? आंध्र प्रदेश में, केरला में, कर्नाटका में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिंजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से स्टेट से अभी रिसेंटली न्यूज में था? तो आंध्र प्रदेश से रिसेंटली न्यूज में था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन दिसंबर 2024 एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन मणिपुर एंड विच स्टेट फॉर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, यानी कि दिसंबर 2024 में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कार्यक्रम है उसके लिए मणिपुर और किस राज्य के बीच एक समझौता जो है वो हस्ताक्षर किया गया है? उत्तर प्रदेश के साथ में, पंजाब के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में या फिर केरला के साथ में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर और उत्तर प्रदेश के बीच में एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को लेकर 2024 में एक समझौता यानी कि एक अग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 81st क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी passed away in December 2024. What is the name of the डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑटोबायोग्राफी, यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है इनका 2024 में निधन हो गया था, और अब मनमोहन सिंह जी की जो ऑटोबायोग्राफी है यानी कि आत्मकथा है उसका नाम क्या है वो आपसे यहाँ पे पूछा है। अ शॉट एट हिस्ट्री, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, चेंजिंग इंडिया या फिर माई कंट्री माई लाइफ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेंजिंग इंडिया जो है वो मनमोहन सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है यानी कि इनकी आत्मकथा जो है उसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 82nd क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है? अंडर हुज चेयरमैनशिप हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी फॉर द एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग के लिए एक समिति का गठन किया था? पुष्पक भट्टाचार्य,
के चेयरमैनशिप के अंडर, अनंत कुमार की चेयरमैनशिप के अंडर, विनायक पटेल की चेयरमैनशिप के अंडर या फिर संजीव मल्होत्रा की चेयरमैनशिप के अंडर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पक भट्टाचार्य जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पुष्पक भट्टाचार्य की चेयरमैनशिप के अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट की थी एक कमिटी को फॉर द एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चेयरमैनशिप 2024? भारत ने एशियाई युवा और जूनियर है ना भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो है, वेट लिफ्टिंग जो आपकी चैंपियनशिप होती है 2024 में, इंडिया ने कितने पदक जो है वो जीते हैं? 35 मेडल्स जीते हैं, 34 मेडल्स जीते हैं, 33 मेडल्स या फिर 32 मेडल्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 मेडल्स जो है वो इंडिया ने जीते हैं एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग के अंदर 2024 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33 मेडल्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी भी किसी भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये करंट अफेयर जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑब्जर्व्ड? यानी कि महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो हम कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को मनाते हैं, 27 दिसंबर को मनाते हैं, 28 दिसंबर या फिर 29 दिसंबर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 27 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस जो है, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो हम 27 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 85 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड द 45th प्रगति मीटिंग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रगति? यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो है इन्होंने 45th प्रगति मीटिंग जो है इसकी अध्यक्षता की है। तो अब ये प्रगति की फुल फॉर्म क्या है वो आपसे पूछा गया है। हिंदी में क्या पूछा है? प्रधानमंत्री मोदी ने 45वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। अब प्रगति का पूर्ण नाम क्या है वो आपको यहाँ पे देख के बताना है चारों ऑप्शन में से। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टेस्टेड इम्प्लीमेंटेशन, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशन, या फिर प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। काफी माइन्यूट सा यहाँ पे चेंजेस करा गया है। यहाँ पे टेस्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइमली लिखा गया है, यहाँ पे टेस्टिंग लिखा गया है। तो ऐसे छोटे छोटे से बदलाव करे गए हैं ताकि आप है ना ऑप्शंस देखिए कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है कि प्रगति की फुल फॉर्म क्या होती है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, आपको सारा कुछ समझ में भी आ रहा होगा। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट्स जरूर से बना लेना, क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 86 क्वेश्चन क्या बोला है? इन दिसंबर 2024 मैया सेंधु वॉज स्वॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? यानी कि 2024 में माया सेंधु ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मोल्डोवा, रोमेनिया, हंगरी या फिर पोलैंड? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है मोल्डोवा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। माया सेंधु ने मोल्डोवा की प्रेसिडेंट जो है वो बनी है 2024 दिसंबर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 87th क्वेश्चन पे। 87th क्वेश्चन क्या बोला है? विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज 5th हर घर जल राज्य विद 100% टैप वाटर कनेक्शन इन दिसंबर 2024? यानी कि दिसंबर 2024 में 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ कौन सा राज्य भारत का 5वां हर घर जल राज्य जो है वो बना है? गोवा बना है, पंजाब बना है, उत्तराखंड बना है या फिर उत्तर प्रदेश बना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब जो है वो क्या बना है? हर घर जल राज्य जो है 100% टैप वाटर कनेक्शन जो है वो बना है। कौन सा बना है? वो भी 5th मेंबर बना है पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है आपका? किलाऊ जो वॉल्केनो है रिसेंटली इरप्टेड, वेयर इज द किलाऊ वॉल्केनो लोकेटेड? यानी कि किलाउआ ज्वालामुखी जो है वो हाल ही में फटा है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में कौन से वॉल्केनो की बात हुई है? तो किलाउआ वॉल्केनो जो है इसकी बात हुई है। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि है ना किलाउआ वॉल्केनो जो है वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है? जापान में स्थित है, इंडोनेशिया में है, यूएसए के हवाई में है या फिर न्यूजीलैंड में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हवाई जो है यूएसए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो किलाउआ ज्वालामुखी है वो कहाँ पे स्थित है? वो आपका यूएसए में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम बीइंग बिल्ट बाय चाइना? चीन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? यरलुंग ज़ेंगबो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर, ज़ेंगेट सी
नदी पर, मेकोंग नदी पर या फिर आपका सेल्विन नदी पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र जो है यरलुंग ज़ेंगबो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बांध जो है वो कहाँ पे बना रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, यरलुंग ज़ेंगबो के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 90th क्वेश्चन पे। 90 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उर्स फेस्टिवल इन अजमेर इज सेलिब्रेटेड एज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच सूफी सेंट। अजमेर में उर्स उत्सव महोत्सव जो है वो किस सूफी संत के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। अजमेर में हम उर्स का फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, तो कौन से सूफी सेंट है जिसकी पुण्यतिथि पर, जिसकी डेथ एनिवर्सरी पे ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती या फिर हजरत निजामुद्दीन, मियान मिर्ज या फिर सलीम चिश्ती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती जो है इनकी पुण्यतिथि पर यानी कि इनकी डेथ एनिवर्सरी पर है ना जो उर्स का फेस्टिवल है अजमेर में वो सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following has been appointed as the Revenue Secretary in December 2024? यानी कि निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2024 में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, विनायक मोहन, देवेंद्र सक्सेना, विवेक अग्रवाल या फिर अरुणास चावला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है अरुणास चावला इसका करेक्ट आंसर है। इनको क्या बनाया गया है, अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में इनको अपॉइंट करा गया है, अरुणास चावला को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 92nd क्वेश्चन पे। साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर M.T. वसुदेवन नायर पास्ड अवे। M.T. वसुदेवन नायर वॉज अ राइटर ऑफ विच लैंग्वेज, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो है आपके M.T. वसुदेवन नायर जो है इनका निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि M.T. वसुदेवन नायर जो है वो किस भाषा में लिखते थे। तो आपसे पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से बताओ कि कौन जो है वो राइटर है। तो आपको याद रखना है कि जो M.T. वसुदेवन नायर जो है एक तो ये राइटर थे, तो और ये साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इन्होंने विन करा हुआ था। ठीक है, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उसके ये विजेता भी रह चुके हैं। अब आपको बताना है कि ये कौन सी भाषा में लिखते थे, हिंदी में, मराठी में, मलयालम में या फिर ब्रज भाषा में लिखते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये मलयालम भाषा में लिखते थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसुदेवन नायर जो है वो ब्रज भाषा मलयालम भाषा में लिखते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 93rd क्वेश्चन पे। क्या पूछा है आपसे, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन अवॉर्डेड दी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 बाय दी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन दिसंबर 2024। यानी कि दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, 12 बच्चों को, 14 स्टूडेंट्स को, 16 स्टूडेंट्स को या फिर आपके 17 स्टूडेंट्स को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 यानी कि 17 स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित जो है वो किया गया है, 17 स्टूडेंट्स को। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 94th क्वेश्चन क्या पूछा है, विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली ऑफिशियली मेड द बॉल्ड ईगल द नेशनल बर्ड ऑफ द कंट्री। हाल ही में बॉल्ड ईगल को देश का राष्ट्रीय पक्षी किसने बनाया है, ईरान ने बनाया है, इराक ने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है या फिर कनाडा ने बनाया है। बॉल्ड ईगल जो है उसको राष्ट्रीय पक्षी कौन से देश ने बनाया है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो अमेरिका जो है ऑप्शन नंबर सी, इसने बॉल्ड पक्षी को हाल ही में अपना क्या बनाया है, राष्ट्रीय पक्षी बनाया है। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सारे ही सवालों के जवाब पहले आप खुद देने की कोशिश करें और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि जितने भी हमने 50 क्वेश्चंस अभी सॉल्व करे हैं इसमें से आपके कितने सवाल जो है वो सही हुए हैं। ठीक है, अगर आपका एक भी सवाल सही नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, मुझे कमेंट करके बता देना मैडम एक भी सही नहीं हुए हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 95th क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, व्हेन इज द चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भाई भारत में बाल दिवस जो है वो हम कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को मनाते हैं, 26 दिसंबर को मनाते हैं, 27 दिसंबर को मनाते हैं या फिर 28 दिसंबर को मनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 दिसंबर को हम भारत में चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस जो है वो मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 96th क्वेश्चन क्या पूछा है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल। यानी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 की सूची में भारत के किस राज्य को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है, राजस्थान को शामिल किया गया है, उत्तर प्रदेश को या फिर उत्तराखंड को शामिल करा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या
हो जाएगा, मध्य प्रदेश को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 की जो जर्नल है उसके अंदर शामिल करा गया है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 97वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप इन द दिसंबर 2024, यानी कि किस मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है, या फिर होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ऑप्शन नंबर सी वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में दिसंबर 2024 में राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों को ही लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी, यानी कि व्हेन वाज द स्वामित्व स्कीम लॉन्च्ड। स्वामित्व जो योजना है उसको कब शुरू करा गया था, अप्रैल 2018 में, अप्रैल 2019 में, अप्रैल 2020 में, या फिर अप्रैल 2021 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल 2020 में हमने स्वामित्व स्कीम जो है उसको लॉन्च किया था, उसको शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अप्रैल 2020 लिख रही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है, एसाकेवालू एके को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। एसाकेवालू एके हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। एसाकेवालू एके थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है। एसाकेवालू एके को किस कंट्री के प्रधानमंत्री बनाया गया है, फिजी के, टोंगा के, सेमुआ के, या फिर वेनुटुआ के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 99 क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोंगा के प्राइम मिनिस्टर इनको बनाया गया है। किसको, एसाकेवालू एके को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 क्वेश्चन जो है, 100th वाला क्वेश्चन वो क्या पूछा है आपसे, ऑन December 26 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द सुपोषण ग्राम पंचायत अभियान। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपोषण ग्राम पंचायत अभियान, यानी कि 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुपोषण ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की है। अब आपसे सवाल पूछा है कि सुपोषण ग्राम पंचायत अभियान जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। एजुकेशन रिफॉर्म्स इन द रूरल एरिया, भाई जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे हमको शिक्षा में रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, क्या ये इसका उद्देश्य है। इंप्रूविंग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन द रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में हमको हेल्थ को अच्छा करना है, हेल्थ में हमको सुधार लेकर आना है, क्या ये इसका उद्देश्य है। वाटर कंजर्वेशन इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में वाटर कंजर्वेशन से इसका उद्देश्य है, या फिर रोड के कंस्ट्रक्शन से इसका उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो 100th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है इंप्रूविंग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन रूरल एरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भाई नाम से ही इसका पता चल रहा है सुपोषण। सुपोषण यानी कि हमको बच्चों को क्या करना है, हमको बच्चे हो चाहे बड़े हो कोई भी लोग है, हमको उनको क्या करना है, न्यूट्रिशियस फूड जो है वो देना है, उनके अंदर हमको अच्छा खासा है ना सुपोषित खाना जो है वो देना है। तो नाम से पता चल रहा है पोषण के लिए है, तो पोषण क्या हो गया, न्यूट्रिशन और हेल्थ जो है वो पोषण से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सुपोषण ग्राम पंचायत अभियान जो है वो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है इसका जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी जो हेल्थ है उसमें हमको क्या करना है, सुधार लेकर आना है, उनको न्यूट्रिशियस फूड जो है वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 101 क्वेश्चन जो है ये क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच बर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अमेरिका एज इट्स ऑफिशियल नेशनल बर्ड। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, बस इसकी जो लैंग्वेज थी वो अलग थी। अब यहाँ पे आपसे पूछा है हाल ही में किस पक्षी को अमेरिका ने अपना है ना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी जो है वो घोषित किया है। गोल्डन ईगल को, बॉल्ड ईगल को, एम रघु को, या फिर विनोद वर्मा को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बॉल्ड ईगल। अभी हम देखकर भी आए थे कि भाई बॉल्ड ईगल को कौन से देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी बनाया था, पहले ये सवाल पूछा था, तो हमने उसका करेक्ट आंसर क्या बता दिया, अमेरिका बता दिया। यहाँ पे आपसे बस सवाल वही है, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी। अब आपको दिया हुआ है देश का नाम कि भाई अमेरिका ने जो देश है उसने कौन सा पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी बताया है। अब बस आपको पक्षी का नाम बताना था, पहले आपको देश का नाम बताना था, पक्षी का नाम दिया हुआ था, अब आपको पक्षी का नाम बताना है, देश का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉल्ड ईगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 102nd क्वेश्चन जो है 102 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु वॉन द मेंस सिंगल
टाइटल इन द 86th सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024, यानी कि 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2024 में हुई है उसमें पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है, सात्विक सैराज ने जीता है, एम रघु ने जीता है या फिर विनोद वर्मा ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम रघु जो है इन्होंने 86th सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर मेंस सिंगल का टाइटल जो है वो जीता है, यानी कि पुरुष एकल का जो टाइटल है, किताब जो है वो किसने जीता है? एम रघु ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं 103 क्वेश्चन से। क्या पूछा है आपसे 103 क्वेश्चन में? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? एनएचआरसी के नए चेयरमैन बने हैं, तो वो कौन है वो आपसे पूछा है। राष्ट्रीय मानव के एक अध्यक्ष कौन बने हैं उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, जस्टिस टीएस ठाकुर, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, जस्टिस आरएम लोधा या फिर जस्टिस पी सथा शिवम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है रामा सुब्रमण्यन, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इनको क्या बनाया गया है? नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चेयरमैन जो है, अध्यक्ष जो है, इनको बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 104th क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह पास्ड अवे ऑन 26 दिसंबर 2024। इन विच ईयर ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण? भाई प्रधानमंत्री जो थे हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री, भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका निधन हो गया 26 दिसंबर 2024 को। उन्हें किस वर्ष में है ना पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1986 के अंदर, 1989 के अंदर, 1987 के अंदर या फिर 1988 के अंदर? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987 में जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनको पद्म विभूषण से अवॉर्डेड किया गया था, सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 105 क्वेश्चन पे। 105 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन द रिसेंटली रिलीज्ड नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 व्हाट रैंक हैज इंडिया गॉट अमंग द 133 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में दुनिया का 133 देशों में से भारत का कौन सा रैंक है? यानी कि एक नया इंडेक्स जो है वो रिलीज होता है जिसका नाम है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, जो अभी 2024 में रिलीज हुआ था। ठीक है, इसमें टोटल कितनी कंट्रीज थी? 133 कंट्रीज थी इसमें। अब इंडिया का रैंक कौन सा था इसमें वो आपसे पूछा है। 41 था, 49 था, 56 था या फिर 75 था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 रैंक जो है वो इंडिया ने इसमें लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है? इन विच कंट्री विल द ICC U19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? ICC U19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? UAE में किया जाएगा, पाकिस्तान में, मलेशिया में या फिर इंडिया में किया जाएगा? तो 106 का करेक्ट आंसर क्या है? मलेशिया के अंदर 2025 में ICC U19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप जो है इसका आयोजन किया जाएगा मलेशिया के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 107 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। दिस इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू स्टेट? तो अभी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ने रिवर को लेकर कौन सा नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है? केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब आपसे सवाल में क्या पूछा है? ये जो आपका रिवर का जो प्रोजेक्ट है ना, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है, ये कौन से दो राज्यों के बीच में हुआ है उसका नाम आपको बताना है। हिंदी में क्वेश्चन क्या बोला है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला जो है वो रखी है, यानी कि फाउंडेशन जो है, नींव जो है वो रखी है। यह किस दो राज्य की संयुक्त प्रयोजन है ना प्रोग्राम है? कौन से दो राज्यों का वो आपको यहाँ पे बताना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बिहार और झारखंड का, उत्तर प्रदेश और बिहार का या फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश जो है, इन दोनों का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 108 क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है आपसे? विच मेडल डिड मार्टिना देवी मैबम विन इन द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चेयरमैनशिप? यानी कि मार्टिना देवी जो है, मार्टिना देवी मैबान जो है, इन्होंने एशियाई युवा और जूनियर
वेट लिफ्टिंग चेयरमैनशिप में कौन सा पदक जो है वो जीता है? गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज जीता है या फिर सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका मार्टिना देवी मेबन जो है, इन्होंने एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चेयरमैनशिप में सिल्वर पदक जो है वो जीता है, सिल्वर मेडल जो है वो जीता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 109 क्वेश्चन क्या बोला है? इन विच स्टेट हैज द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभानव हैज बीन इस्टेब्लिश्ड, यानी कि किस राज्य में देश का पहला डिजिटल संग्रहालय जो है अभय प्रभावन स्थापित किया गया है? तो हमारे जो इंडिया है उसमें हमारे देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है वो स्थापित किया गया है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है उसका नाम क्या है? अभय प्रभावन जो है वो हमारा देश का पहला डिजिटल म्यूजियम है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि ये जो अभय प्रभावन जो आपका है ना डिजिटल म्यूजियम है, ये कौन से राज्य के अंदर स्थापित किया गया है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर आपका महाराष्ट्र में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 109 का ऑप्शन नंबर सी जो है महाराष्ट्र, वो इसका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र में डिजिटल म्यूजियम जो है, फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम ऑफ इंडिया अभय प्रभावन को स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 110 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रिसेंटली द स्टैच्यू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वाज अनवेल्ड इन विच सिटी, यानी कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, वो कौन से शहर में किया गया है? कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर मेरठ में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है लखनऊ में क्या करा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो स्टैच्यू है उसका क्या है ना, उसको अनवेल्ड किया गया है, उसका अनावरण जो है वो किया गया है। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 111 क्वेश्चन क्या पूछा है? रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट बायो वॉल्यूम नेशनल हाईवे वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि हाल ही में भारत का पहला जैव वॉल्यूम राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि बायो वॉल्यूम नेशनल हाईवे जो है वो कौन से राज्य में खोला गया है? उत्तर प्रदेश में खोला गया है, महाराष्ट्र में खोला गया है, हरियाणा में खोला गया है या फिर तमिलनाडु में खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में हमारे देश का पहला बायो वॉल्यूम नेशनल हाईवे जो है उसको इनॉग्रेट करा गया है, उसको खोला गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड, विश्व में पहला विश्व ध्यान दिवस जो है वो कब मनाया गया था? 18 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 21 दिसंबर को या फिर 23 दिसंबर को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 दिसंबर को देश का पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। 21 दिसंबर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 113 सवाल क्या पूछा है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट अमंग 119 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, यानी कि 2024 में ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट का इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है। इसमें 119 कंट्रीज जो है, 119 कंट्रीज जो है वो इसमें शामिल थी। इसमें इंडिया की क्या पोजीशन थी वो आपको बतानी है। इंडिया का जो स्थान है वो कौन सा था? इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा था? 34, 36, 39 या फिर 43? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 39 रैंक पे इंडिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्वेश्चन क्या बोला है? हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में दुनिया भर के 119 देश में से भारत जो है वो कौन से स्थान पे था? 39 स्थान पे था। ठीक है, 39वें स्थान पे था। आगे बढ़ते हैं। 114 क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है? Who has won the title of Miss India USA 2024? मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसको मिला है? एलिजा जोनस मूडी को मिला है, कैटलीन सैंड्रे नियल को मिला है, स्टाइवर मार्टिन को मिला है या फिर पैरी जेम्स वॉटसन को मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैटलीन सैंड्रे नियल को क्या मिला है? मिस इंडिया यूएसए का 2024 का टाइटल जो है वो मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 115 क्वेश्चन क्या बोला है? हु हैज रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 फॉर हिंदी? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? माधवी वर्मा को मिला है, दिलीप झवेरी को मिला है, गगन गिल को मिला है या फिर मुकुट मणिराज को मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गगन गिल को साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 में
हिंदी भाषा के लिए मिला है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 2024 में साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है, तो हमने देख लिया गगन गिल को मिला है। अब आपसे ये पूछ लेंगे कि कौन सी भाषा के लिए मिला है, तो हिंदी भाषा के लिए मिला है। ठीक है, कब मिला है, 2024 में मिला है। एक ही सवाल से आपसे अलग अलग करके 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे क्या पूछा है, 116 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच स्टेट हैज द बेंगलोर बारी हाउसिंग स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड, किस राज्य में बेंगलोर बारी आवास योजना जो है वो शुरू की गई है, तमिलनाडु में, हरियाणा में, वेस्ट बंगाल में या फिर आसाम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में है ना, बेंगलोर बारी हाउसिंग स्कीम जो है, बेंगलोर बारी आवास योजना जो है वो वेस्ट बंगाल में शुरू करी गई है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, नाम में पता चल रहा है बंगलार लिखा हुआ है, बेंगलोर लिखा हुआ है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वेयर वॉज द 4th एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप हेल्ड, यानी कि चौथी एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पे आयोजित की गई थी, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गोवा में या फिर तमिलनाडु में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गोवा के अंदर 4th एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप जो है वो आयोजित की गई थी, यानी कि हेल्ड करी गई थी, गोवा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 118 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगेंस्ट विच टीम डिड द इंडियन विमेन्स टीम स्कोर इट हाईएस्ट स्कोर इट T20 क्रिकेट हिस्ट्री, यानी कि भारतीय महिला टीम ने किस टीम के खिलाफ स्कोर किया है T21 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर, यानी कि जो आपकी इंडियन विमेन्स टीम है उन्होंने T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में कौन सी कंट्री के अगेंस्ट में सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो अचीव किया है, इंग्लैंड के अगेंस्ट में, पाकिस्तान के अगेंस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में या फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में इंडियन विमेन्स टीम ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 119 क्वेश्चन क्या पूछा है, वेयर वॉज द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 जो है वो ऑर्गेनाइज करी गई थी, यानी कि एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, दोहा में, मुंबई में, काठमांडू में या फिर दुबई में। अब दोहा कहाँ है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 119 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोहा में ही इसका एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 जो है ये ऑर्गेनाइज करी गई थी, दोहा इसका करेक्ट आंसर है। पर दोहा कहाँ पे है वो आप मुझे कॉमेंट करके बताना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 120 क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, विच फीमेल फुटबॉल प्लेयर हैज वॉन फीफा प्लेयर फॉर द ईयर 2024 अवार्ड, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जो है वो जीता है, कैरा वेल्यश ने, जूलियस जेम्स ने, एताना बॉनमाटी ने या फिर अलेक्जेंडर पॉप ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एताना बॉनमाटी ने क्या जीता है, आपका फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार जो है वो जीता है, ऑप्शन नंबर सी जो है एताना बॉनमाटी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 121 क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है, बस अब तो 4-5 क्वेश्चन ही बचे हैं आपके। 121 क्वेश्चन क्या बोला है, फुटबॉल प्लेयर विनीशियस जूनियर फ्रॉम विच कंट्री हैज वॉन फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024, फुटबॉल खिलाड़ी जो है विनीशियस जूनियर ने किस देश से फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जो है वो जीता है, ब्राजील से जीता है, अर्जेंटीना से जीता है, फ्रांस से जीता है या फिर स्पेन से जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील से जो फुटबॉल प्लेयर है विनीशियस जूनियर, इन्होंने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जो है वो जीता है, ऑप्शन नंबर ए ब्राजील जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई 2024 में जो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है फुटबॉल प्लेयर में से किसने जीता है, तो विनीशियस जूनियर ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 122 क्वेश्चन क्या पूछा है, द गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना कौन से मंत्रालय की एक पहल है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गंगा गैंग्स रिवर डॉल्फिन टैगिंग प्रोजेक्ट जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की पहल है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आईएनआर निर्देशक इस डिजाइन फॉर विच पर्पस, आईएनआर निर्देशक को किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है, वॉरशिप ऑपरेशन के लिए, एरियल सर्विलेंस के लिए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड एड टू नेविगेशन के लिए या फिर न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए। तो आईएनआर जो निर्देशक है उसको किसके लिए डिजाइन किया गया है, उसको डिजाइन किया गया है आपका किसके लिए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड एड टू नेविगेशन के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 124 क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द मेन
ऑब्जेक्टिव ऑफ ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग स्कीम। जो आपका ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग जो स्कीम है आपकी, ये प्लेज फाइनेंसिंग स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू लार्ज फार्मर्स, प्रोटेक्टिंग स्मॉल फार्मर्स फ्रॉम शेलिंग क्रॉप इन डिस्ट्रेस, प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स, या फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टिंग स्मॉल फार्मर्स फ्रॉम शेलिंग क्रॉप्स इन डिस्ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्लेज फाइनेंसिंग स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोटेक्टिंग स्मॉल फार्मर्स फ्रॉम शेलिंग क्रॉप्स इन द डिस्ट्रेस। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं 125 क्वेश्चन। आपसे पूछा है कि इंडियन नेवी हैज रिसेंटली ज्वाइन द हैंड्स विद होम फॉर लॉजिस्टिक एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यानी कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ में हाथ मिलाया है? JNU के साथ में, IIT दिल्ली के साथ में, IIT वाराणसी के साथ में, या फिर गति शक्ति यूनिवर्सिटी के साथ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गति शक्ति यूनिवर्सिटी के साथ में लॉजिस्टिक एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए इंडियन नेवी ने अपने हाथ मिलाए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने टोटल 125 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं, यानी कि 76 क्वेश्चन से हमने शुरुआत करी थी और 125 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व करे हैं। कुल मिला के 50 सवाल जो हैं वो हमने आज की वीडियो में सॉल्व करे हैं। तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको सारे क्वेश्चंस कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आपको कोई भी सवाल में दिक्कत है या फिर कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी डाउट है, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।